टेक इंटरव्यूज में कई बार हम लोग डीएसए के बड़े बड़े टॉपिक्स में अटक जाते हैं, जैसे कि ट्रीज, ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। लेकिन सच बताऊं, कई बार इंटरव्यूअर्स बस ये चेक करना चाहते हैं कि आपके बेसिक्स कितने सॉलिड है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पाइथन के बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस उनके सॉल्यूशंस के साथ देखेंगे, जो कि इंटरव्यूअर्स के फेवरेट हैं। हम इसको एक गेम की तरह देखेंगे जिसमें 4 लेवल होंगी, लेवल 1 टू लेवल 4। हर एक लेवल में क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ती जाएगी, और एट द एंड एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर 90% लोग गलत देते हैं। अगर आप देखना चाहते हो कि आप रिमेनिंग 10% में हो या नहीं, वॉच द वीडियो टिल द एंड। हर प्रॉब्लम का पहले हम लोग बेसिक सॉल्यूशन समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन से आप लोग इसको कैसे इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग किस लेवल तक पहुंच पाए। लेवल 1, द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन अ स्ट्रिंग, रिवर्स इट। एग्जाम्पल के लिए आपको दिया गया है HELLO, आपको इसको रिवर्स करना है और बनाना है OLLEH। अभी क्वेश्चन वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन इंटरव्यूअर्स चेक करना चाहते हैं कि आप स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट को कितना अच्छे से समझते हैं। एंड यही कॉन्सेप्ट आगे चल करके पैलिंड्रोम एंड पैटर्न मैचिंग जैसे क्वेश्चन में यूज भी होते हैं। अब एक बहुत ही सिंपल सी अप्रोच सोचो, व्हाट कैन वी डू। हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेंगे और ओरिजिनल स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को इस एम्प्टी स्ट्रिंग में रिवर्स डायरेक्शन में डालते जाएंगे। अब आप लोग अपनी स्क्रीन पे पाइथन का कोड देख सकते हैं। ये करना एकदम सिंपल है लूप्स की मदद से। ये जो आप लूप देख रहे हैं, ये लूप हर कैरेक्टर को रिजल्ट के आगे जोड़ता है, जस्ट लाइक स्टैकिंग ब्लॉक्स इन रिवर्स। एंड ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पाइथन बोलता है कि भाई चिल मार, इतना बड़ा कोड लिखने की क्या जरूरत है, ये तो एक लाइन में ही सॉल्व हो जाएगा। इन पाइथन यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस। बस यहाँ पर एस ब्रैकेट कोलन कोलन -1 लिखने से हमारा काम खत्म हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्लाइसिंग। और ये जो आप ऑपरेटर देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर 2 कॉलन एंड देन ब्रैकेट क्लोज, ये स्लाइस नोटेशन है जिसमें स्टार्ट, एंड और स्टेप होता है। और यहाँ स्टेप -1 का मतलब है रिवर्स डायरेक्शन। पाइथन में जब हम लोग स्लाइसिंग यूज करते हैं, जैसे कि सीक्वेंस, स्टार्ट, एंड, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो एंड है ना, वो एक्सक्लूसिव होता है। मतलब अगर हम लोग लिखते हैं सीक्वेंस 2:5, तो ये इंडेक्स 2 से स्टार्ट करेगा, लेकिन 5th इंडेक्स वाला एलिमेंट इंक्लूड नहीं करेगा। सिर्फ इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4 तक के ही एलिमेंट्स यहाँ आएंगे। लेवल 2, अब डिफिकल्टी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। द क्वेश्चन इज गिवन अ स्ट्रिंग, टेल वेदर इट्स अ पैलिंड्रोम और नॉट। अब उसके लिए ये जानना जरूरी है कि पैलिंड्रोम्स होते क्या हैं। पैलिंड्रोम्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो कि आगे से और पीछे से सिमिलर पढ़े जाएं। तो अब इसको सॉल्व करने का एक तो बहुत ही सिंपल सा तरीका ये हो गया कि ओरिजिनल स्ट्रिंग है, आप इसी का रिवर्स स्ट्रिंग क्रिएट कर लो और इन दोनों को कंपेयर करके देख लो। अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग दोनों सेम है तो वर्ड पैलिंड्रोम होगा। अब इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज तरीके से सोचो। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ न्यू स्ट्रिंग जो कि ओरिजिनल स्ट्रिंग का रिवर्स हो एंड वेस्टिंग दैट स्पेस, हम लोग ओरिजिनल स्ट्रिंग में ही 2 पॉइंटर्स ले सकते हैं। इससे आपका इंटरव्यूअर भी इंप्रेस हो जाएगा, आपकी स्पेस भी बच जाएगी। इसीलिए ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में इतना फेमस है। अब इसको आप कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है कि आप लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग दोनों साइड से सेम ही होगा। तो हम लोग एक पॉइंटर ले लेंगे लेफ्ट पॉइंटर, जो कि हमारा लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर पे पॉइंट करेगा। एक पॉइंटर ले लेंगे राइट पॉइंटर, जो कि राइट मोस्ट कैरेक्टर पे पॉइंट करेगा। अब हमें पता है कि लेफ्ट कैरेक्टर, लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर एंड राइट मोस्ट कैरेक्टर शुड बी इक्वल। ठीक है, हम चेक करेंगे क्या ये दोनों इक्वल है कैरेक्टर्स। अगर इक्वल हैं तो बढ़िया है, अगर इक्वल नहीं है तो इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। अब इक्वल है तो हमें आगे भी तो चेक करना है। इन दैट केस व्हाट वी विल डू इज लेफ्ट प्लस प्लस, यानी लेफ्ट को आगे लेकर के आओ सेकंड कैरेक्टर पे, एंड राइट माइनस माइनस, राइट को सेकंड लास्ट कैरेक्टर पे लेकर के आओ और सेकंड लास्ट कैरेक्टर को दोबारा से कंपेयर करो। अगर इक्वल नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है, और अगर इक्वल है ये दोनों कैरेक्टर्स तो हमें फर्दर चेक करना है। ये चीज हम चेक करते जाएंगे। किसी भी पॉइंट पे हमें अनइक्वल कैरेक्टर्स मिलते हैं, हमें पता चल जाएगा कि हमारा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। लेकिन अगर हमें इक्वल कैरेक्टर्स मिलते जाते हैं एंड इवेंचुअली ये जो दोनों पॉइंटर्स हैं, लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर, ये कोलाइड कर जाते हैं, देन इन दैट केस वी कैन स्टॉप एंड से कि भाई दिस स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। आप लोग इसका पाइथन कोड अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बट क्या हम पाइथन से इसको सिंगल लाइन में सॉल्व कर सकते हैं? द आंसर इज यस। यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस यूजिंग स्लाइसिंग, अगेन वी कैन सॉल्व इट इन अ सिंगल लाइन। यही तो एडवांटेज है पाइथन का, सिंपल, क्लीन एंड सुपर पावरफुल। इसीलिए न्यू एज डेवलपमेंट में पाइथन को वाइडली अडॉप्ट भी किया जा रहा है। चलिए चलते हैं लेवल 3 पे। आपको यहाँ पर 2 सॉर्टेड लिस्ट गिवन है जो कि इंडिविजुअली सॉर्टेड है। नाउ यू हैव टू क्रिएट अ थर्ड सॉर्टेड लिस्ट विच इज अ मर्ज ऑफ दीज 2 लिस्ट। अब सिंस हम लोग थोड़ा सा फ्लो में आ गए हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट समझने का ट्राई करते हैं। 2 पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें ये पता है कि जो थर्ड लिस्ट बनेगी उसके स्टार्टिंग में जो भी एलिमेंट आएगा वो इन दोनों ही लिस्ट का सबसे छोटा एलिमेंट होगा। करेक्ट? पहली लिस्ट का सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल स्टार्टिंग में। और सेकेंड लिस्ट का सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट करता है? वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग में एग्जिस्ट करता है। तो हमें कंपेयर सिर्फ इन दोनों को ही करना है, राइट? इन दोनों में से ही एक ऐसा एलिमेंट हमें मिलेगा जो कि सबसे छोटा एलिमेंट होगा। तो लेट्स कंपेयर दीज 2। तो हमारे एग्जांपल में 1 एंड 2 पे कंपैरिजन हो रहा है, जिसमें से छोटा एलिमेंट है 1। तो 1 को पिक करके वी विल पुट एट द स्टार्ट ऑफ द न्यू लिस्ट।
अब सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढने के लिए क्या किया जाए? फर्स्ट लिस्ट में से स्मॉलेस्ट हम लोग निकाल चुके हैं, तो फर्स्ट लिस्ट का जो सेकंड एलिमेंट होगा ना, वो अब स्मॉलेस्ट एलिमेंट बन जाएगा पहली लिस्ट का, और दूसरी लिस्ट का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो वही रहेगा जो पहले था। तो अब इन दोनों में कंपैरिजन होगा। हमारे केस में 3 एंड 2 का कंपैरिजन होगा, जिसमें से स्मॉलेस्ट हमें मिलेगा 2, इसको हम लोग जो नई लिस्ट है उसमें डाल देंगे, एंड यहां पर भी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो आप लोग देख रहे हो कि हम लोग कैसे यहाँ पर 2 पॉइंटर्स का यूज कर रहे हैं। एक पॉइंटर जो पहली लिस्ट पे पॉइंट कर रहा है, दूसरा पॉइंटर जो सेकंड लिस्ट पे पॉइंट कर रहा है, एंड उनको हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं जैसे जैसे वी आर एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट्स आउट ऑफ इट। अभी प्रोसेस कुछ टाइम तक तो चलेगा जब तक दोनों ही लिस्ट में हमारे पास एलिमेंट्स रहेंगे, लेकिन जैसे ही लेट्स से हमारी एक लिस्ट में एलिमेंट्स सब खत्म हो जाते हैं, तो बाकी जो सेकंड लिस्ट के बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको एक एक करके हम लोग अपने न्यू लिस्ट में लगाते जाएंगे, एंड दैट्स हाउ वी गोना गेट अ न्यू थर्ड लिस्ट व्हिच इज सॉर्टेड, एंड इट्स अ मर्ज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट। आप लोग अपनी स्क्रीन पे पाइथन कोड देख सकते हैं। यहाँ पर जो पहला व्हाइल लूप है उसमें हम लोग यही कर रहे हैं कि वी आर कंपेयरिंग द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट लिस्ट एंड सेकंड लिस्ट वन बाय कीपिंग 2 पॉइंटर्स आई एंड जे। ये जो आई पॉइंटर है ये लिस्ट 1 पे पॉइंट कर रहा है, ये जो जे पॉइंटर है ये लिस्ट 2 पे पॉइंट कर रहा है। अगर हमने एलिमेंट पिक किया फर्स्ट लिस्ट से तो हम लोग i+1 करेंगे, और हमने एलिमेंट पिक किया सेकंड लिस्ट से तो हम लोग j+1 करेंगे। ये 2 पॉइंटर अप्रोच का काफी प्रैक्टिकल यूज है, एंड ये अप्रोच काफी एफिशिएंट भी है। अब इंटरेस्टिंग चीज पे आते हैं, पाइथन में ये चीज एक लाइन में कैसे सॉल्व करोगे? कुछ इस तरह से, लेकिन यहाँ पर ना आपको कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है। तो अब हम लोग आ गए हैं लेवल 4 पे। द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। यू आर गिवन एन एरे, you have to find the maximum sub-array sum in this array. Example ki if the given array is -2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5 and 4, then the maximum sub-array sum is 6, and that sub-array जिसका sum 6 है is 4, -1, 2, 1. अब ये प्रॉब्लम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंटरव्यू चेक करता है कि आप सिर्फ ब्रूट फोर्स तरीके से सोचते हो या फिर आप ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हो प्रॉब्लम्स के। देयर इज अ वेरी सिंपल वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग ब्रूट फोर्स। जो एरे आपको गिवन है आप इसके सारे के सारे सब एरेज जनरेट कर लो, एंड देन फाइंड द सम ऑफ दीज सब एरेज व्हाइल जनरेटिंग दीज सब एरेज। लेकिन आपको पता है कि एक एरे के कितने सब एरेज हो सकते हैं? द आंसर इज n into n+1 divided by 2. So the complexity of the solution will go to n square, which is not optimal. वैसे आप लोग इसका भी पाइथन कोड स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहां पर आप लोग सारे के सारे सब एरेज को जनरेट करके उनका सम फाइंड करके मैक्सिमम सम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें कुछ बढ़िया सोचना पड़ेगा। सो इमेजिन अ सिनेरियो जहां पर आपके पास एक बैग है और उसके अंदर आप एक एक करके एलिमेंट्स को डाल रहे हो, ठीक है? अब आपको उस बैग के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम अपने दिमाग में रखना है। अब अगर आप पहला एलिमेंट देखते हो इट इज -2, आप इसको अपने बैग के अंदर डालोगे तो बैग का जो सम है दैट ऑल्सो बिकम्स -2। अब क्या आप इस -2 बैगेज को आगे कैरी करना चाहोगे? क्या आप एक ऐसा बैग कैरी करना चाहोगे जिसका सम -2 है? बिल्कुल भी नहीं। तो यू विल स्टार्ट विद अ न्यू बैग, और यू विल स्टार्ट विद एन एम्प्टी बैग अगेन फ्रॉम द नेक्स्ट इंडेक्स। अब अगला एलिमेंट है 1, तो 1 को आपने अपने बैग के अंदर डाल दिया और बैग का जो सम है वो भी अब 1 हो गया। फिर आप गए अगले एलिमेंट पे विच इज -3। अब -3 को बैग के अंदर डाल लिया, बैग के अंदर ऑलरेडी 1 था, -3 के साथ मिल करके बैग का सम हो गया -2। अगेन द बैग बिकेम नेगेटिव। क्या आप नेगेटिव बैग आगे कैरी करना चाहोगे? नहीं। तो इसको खाली करो, दोबारा से 0 से स्टार्ट करो। अगले एलिमेंट पे चलते हैं। अगला एलिमेंट है 4, 4 को बैग के अंदर डाला, बैग का सम हो गया 4। अगला एलिमेंट है -1, इसको बैग के अंदर डाला, बैग का सम हो गया 3। अगला एलिमेंट है 2, इसको बैग के अंदर डाला, बैग का सम हो गया 5। अगला एलिमेंट है 1, इसको बैग के अंदर डाला, बैग का सम हो गया 6। अब बैग का सम देखो 6 तक जा चुका है, विच इज द हाईएस्ट दैट वी हैव सीन सो फार। अब तक का हाईएस्ट है बैग का सम 6। अगले एलिमेंट पे चलते हैं -5, -5 को बैग के अंदर डाला, बैग का सम हो गया 1। अब ये दोबारा से रिड्यूस हो गया। अगले एलिमेंट पे चलते हैं विच इज 4, 4 को बैग के अंदर डाला एंड सम हो गया बैग का 5। तो द हाईएस्ट सम ऑफ द बैग दैट वी हैव सीन इन दिस प्रोसेस इज 6, एंड 6 इज द आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आपको एक बैग लेके चलना है, उस बैग में सारे एलिमेंट्स एक एक करके डालते जाओ। जैसे ही आपका बैग ये नेगेटिव हो जाता है, इसको दोबारा से 0 से स्टार्ट करो, अगला एलिमेंट बैग के अंदर डालो। नाउ द एल्गोरिथम दैट वी हैव जस्ट लर्न इज कॉल्ड कैडेंस एल्गोरिथम, एंड ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का गेटवे है। अगर आप इस अप्रोच को इसी तरीके से अपने इंटरव्यू को समझाएंगे, ही विल बी इम्प्रेस्ड। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ओनली बिग O ऑफ n, क्योंकि आप हर एक एलिमेंट पे बस एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हो। अब आप लोग इस अप्रोच को खुद से कोड करने का ट्राई करो, लेकिन जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं आपको पाइथन का कोड देता जाता हूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप किस लेवल तक पहुंच पाए, एंड इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू इन एनी वेज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।